छठा अध्याय कार्तिक महात्म्य। सभी भक्तों को राधे राधे। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ही प्रश्न करते हो। सो मैं एक ऐसी कथा कहता हूँ तुमसे जो सुनने मात्र से पापों को नाश करने वाली है। इसी प्रकार नेमी सारण्य में शौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर करने वाला होता है। ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता का नाश करता है। परंतु साधु का संग पाप ताप और दीनता को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो सकता है। इतनी बात सुनकर शौनक ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि हे महाराज, कार्तिक का महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण के कमल नेत्रों से श्री सत्यभामा जी पूछने लगी कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ कि मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो मुझे उनके यहाँ पर एक ऐसी कन्या उत्पन्न हुई हूँ जिसके पति आप भगवान हुए हैं और 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझे प्यार करते हो। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोगों में बात तक नहीं जानते वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ तथा आशा है आप मेरे हित के लिए वह बात बतलाएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों से अधिक तुम मुझे इसलिए प्रिय हो, तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने इंद्र से भी विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लेकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए अधेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ, इसलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त बात भी तुम्हें बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि के लोकों में भी जा सकती हूँ। मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुम्हें यह पद प्राप्त हुआ है वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग के अंत में मायापुरी में अति कुल के वेद और शास्त्रों को जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था। नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा करता हुआ सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु के बाद उसे एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक एक शिष्य के साथ कर दिया था जिसके वह पुत्रवत प्रेम करता था। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लेने के लिए अपने जमाता के सहित गया। वन में इधर उधर फिरते हुए वहां उसने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए तथा भागने में असमर्थ होकर दोनों ससुर और जमाता उस राक्षस के हाथ से मारे गए। फिर उस क्षेत्र के प्रभाव और पुण्य कर्मों के कारण वह वैकुंठ धाम को पधारे, क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल तथा नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा या विष्णु किसी भी देवता का पूजन करने वाला प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे ही वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनके मरने का वृत्तांत सुनकर उनकी कन्या गुणवंती बड़ा विलाप करने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम मुझे छोड़कर यहाँ से क्यों चले गए? मेरे अन्न तथा वस्त्र का प्रबंध कैसे होगा? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए कटे हुए वृक्षों की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सारा सामान बेचकर दोनों की अरिष्टि की क्रिया की तथा मेरी भक्ति से सदा तत्पर रहते हुए एकादशी और कार्तिक के व्रत को करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे अति प्रिय हैं, मुक्ति, धन धान्य और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला में सूर्य में जब प्रातःकाल स्नान करते हैं तथा महापातक का विनाश हो जाता है।
जो मनुष्य कार्तिक स्नान में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना तथा भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक इस प्रकार करें तो उन्हें ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करने में असमर्थ है। यदि यह आयु पर्यंत किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। एक समय वह ज्वर के कारण पीड़ित तथा दुर्बल हो गई और कार्तिक मास में गंगा स्नान करने को गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसका देह कांपने लगा और वह शिथिल हो गई। और उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठकर वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। यह कार्तिक के व्रत का प्रभाव ही था। फिर द्वापर में ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना से वह पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप में उत्पन्न हुई। और उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारा पिता देव शर्मा सुसज्जित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ, गुणवंती तुम सत्यभामा हुई। और कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हो। तुमने आजमन तुलसी के वृक्ष का पालन किया तुम्हारे आंगन में, इसलिए कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हो, कभी वियोग न सहने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय हो जाता है। और तुम्हारे तरह ही जब तक ज्ञान दान कार्तिक मास के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पहचान सकते।